जय बाबा बैद्यनाथ धाम की। तो ये वीआईपी प्रवेश द्वार है और यहाँ पे भगवान के दर्शन से पहले पंडा के दर्शन होते हैं। मैं बाबा बैद्यनाथ धाम का तीर्थ पुरोहित। मेरे फॉर्म का नाम कामेश्वर पंडा है। मैं बबलू महाराज हूँ, यहाँ के मैं गणमान्य पुरोहित हूँ। अनुभव जी हमारे मुख्य यजमान हैं। बाबा बैद्यनाथ से मेरी यही मंगलमय शुभकामना है कि बैद्यनाथ धाम की यात्रा आपका मंगलमय हो। भोले बाबा और माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जिस उद्देश्य से बैद्यनाथ नगरी में आप पधारे हैं, भोले बाबा आपकी मनोकामना पूरी करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम देवबलम तदेव लक्ष्मीपते। प्रेम से बोलिए बाबा बैद्यनाथ की जय। तत्प्रणमामि सदा शिवले संचित पाप विनाशनले। तत्प्रणमामि सदा शिवले। ये वीआईपी लाइन है, लेकिन वीआईपी लाइन और जनरल लाइन में कुछ खास फर्क नहीं लग रहा है। पहले नीचे घूमते हम लोग आए हैं, अब ग्राउंड फ्लोर पे, अब फर्स्ट फ्लोर पे इनफैक्ट आए हैं, फिर मंदिर के प्रांगण में जाएंगे। जब हम लोग ने लाइन में एंटर किया था तो 3 बज रहे थे, अभी 35 मिनट हो चुके हैं और अभी हम लोग यहीं तक पहुँचे हैं। तो लगभग 2-2.5 घंटे और लगेंगे दर्शन करने में। कहाँ से हैं? हम लोग लखनऊ से आए हुए हैं। यहाँ पहली बार आ रहे हैं? यहाँ हम लोग 3rd टाइम आ रहे हैं। कैसा लगता है यहाँ? अल्टीमेट फीलिंग गुड। एक बाबा के दरबार में आके एक अच्छी फीलिंग होती है और सोच के आते हैं कि ठीक है दर्शन करेंगे, तो यहाँ पे बाबा के दर्शन, यहाँ पे बाबा को टच करने को मिल जाता है। अदर जगह दर्शन बाहर करके ही आना पड़ता है। यहाँ पे ये प्लस पॉइंट है कि बाबा का आराम से आप दर्शन करके, बाबा को टच करके प्रॉपर आप माथा टेक सकते हो और अच्छा सब अच्छा लगा, अच्छा फील होता है। दोपहर से शाम हो गई, 3 बजे हम लोग लाइन में लगे थे और अब 5:35 हो चुके हैं। फाइनली हम लोग अब गर्भगृह में एंटर कर रहे हैं। जो मेरा अनुभव रहा अंदर में, हाँ, मंदिर में, हाँ, गर्भगृह का, हाँ, वो तो भयानक रहा। भयानक रहा ना। ये बाबा का देखिए, अनादिकाल से बाबा का सिस्टम कोई नहीं बदल सका है। उनकी माया है, आशुतोष देवादिदेव महादेव की माया है। मतलब ये है कि बिना यहाँ पंडा जो के आप दर्शन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और मैं बता दूं, और हो रही है, कपड़े की हालत और मैं देखिए। आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या है कि मैखन इंजीनियर कितना बार आके थक के चला गया। यहाँ का पत्थर सांस लेता है, विश्वकर्मा भगवान द्वारा बनाया गया है। यहाँ का 5 मंदिर विशेषतः एक ही रात में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर एग्जिट का अलग बनाया जाए तब कुछ व्यवस्था बन बहुत सकती है। कितने आए मैकन के इंजीनियर, नहीं- बड़े बड़े नहीं हो सब पाया आए, कुछ किसी का मजाल नहीं हुआ। पत्थर सांस लेता है, भाग जाता है, हथौड़ी हो जाता है, वो आदमी समाप्त हो जाता है। ओहो। ये प्रभु की अपरंपार लीला है कि ये बाबा बैद्यनाथ जो हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में मनोकामना ज्योतिर्लिंग हैं। इदम तो कामदलिंगम सर्व कामम फलम प्रदम। ये मनोकामना ज्योतिर्लिंग है, सच्चा दरबार है जहाँ पे सभी श्रद्धालु भक्तगणों के मन की मुराद पूरी होती है। ये 12 ज्योतिर्लिंग मनोकामना ज्योतिर्लिंग इसलिए है, इसकी मीमांसा हमारे आज से हजारों साल पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी ने खंडन मंडन करके कहा, कोई भी ज्योतिर्लिंग की मीमांसा जो है वो काशी से होती है, काशी विश्वनाथ से। तो उन्होंने खंडन मंडन करके बोल दिया कि पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा बसंतम गिरिजा समेतम सुरा सुरारा धितपाद पद्मम श्री वैद्यनाथम तमहम नमामि इदं तु कामदलिंगम सर्व कामम फलम प्रदम। काशी से पूर्वोत्तर में जहाँ पे सती महारानी का हृदय गिरा हुआ है, जो गिरजा समेत देवादिदेव महादेव हैं, वो मनोकामना ज्योतिर्लिंग है जिनको मैं प्रणम्य करता हूँ। ये सच्चा दरबार है। यहाँ पे शिव और शक्ति दोनों का संगम है। सती महारानी का जैसे 51 अंग विभिन्न क्षेत्रों में गिरा है, यहाँ पे सती महारानी का हृदय गिरा हुआ है। और सती महारानी के हृदय में ही देवादिदेव महादेव बाबा बैद्यनाथ भोलेनाथ साक्षात विराजमान है। यही कारण है इनको मनोकामना ज्योतिर्लिंग, शक्तिपीठ और हृदयापीठ का। ये बैद्यनाथ मंदिर लाखों वर्ष पुराना है, त्रेता युग का है, भगवान विष्णु द्वारा स्थापित है।
रावण जो थे बहुत बड़े शिव भक्त थे, उन्होंने जब तपस्या कर्म करके बाबा बैद्यनाथ जी को वशीभूत कर दिया। भोलेनाथ ऑर्डर दानी है, खुश होकर के बोलो बस तुम्हें क्या चाहिए। रावण राज बोले आशुतोष देवादिदेव महादेव हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने आप सेवा करने का मौका दीजिए, मैं नित्य प्रतिदिन बाबा का रुद्राभिषेक, लिंगाष्टक, रुद्राष्टक, शिव तांडव कर सकूं, मेरे साथ लंकापुरी चलिए। उसी समय देवगणों में भगदड़ हो गई, पूरा ये हो गया कि यदि भगवान लंका चले जाएंगे पूरा सृष्टि विनाश हो जाएगी, पूरा तांडव हो जाएगा। भगवत मंडली में मीटिंग होने के बाद कि ठीक है रावण राज, मैंने तो जो वचन दे दिया, अब कोई उपाय नहीं, तुम करो, लेकिन मेरा एक शर्त है, कैलाशपुरी से लंकापुरी एक बार में जहाँ लेके रख दोगे मैं वहीं रहूँगा, फिर ना कोशिश करना। तो हंसने लगा, तथास्तु भगवान, वो हल्के में ले लिया। जैसे ही कैलाशपुरी से पुष्प विमान से वो लंकापुरी जाना रवाना हुआ, बीच में हरला जोड़ी, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है, वहीं पे उसको जोरों से लघुशंका लगी, वरुण देवता उधर में आ गए। जैसे लघुशंका लगी उसी समय भगवान विष्णु ग्वाला के रूप में अवतरित हुए। जैसे रावण राज देखे, प्रकांड पंडित विद्वान आदमी बहुत मस्त था, तो बोले है इसको जैसा रखिए, मैं लघुशंका कर लूँ, उसके बाद जो है आप हमको दे दीजिएगा। उसको ये पता नहीं था रावण को कि वो 72 घंटे लघुशंका करने लगेंगे। जैसे वो लघुशंका करने लगे, विष्णु भगवान स्थापित कर लिए। तो ये विष्णु भगवान द्वारा स्थापित है, रावण द्वारा स्थापित नहीं है। रावण द्वारा एक दंत कथा है। क्या कथा? रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था, उसने नंगे पांव सबसे पहले 11 दिन सुल्तानगंज से पैदल यात्रा, जो सावन में हर साल लाखों का मेला लगता है, पहली बार आकर के यहाँ पे बाबा बैद्यनाथ को जलाभिषेक किया। तभी से ये प्रथा शुरू हो गई। तब उस बार बाबा बैद्यनाथ उस पर खुश होके बिना मांगे और वरदान दिए कि आज के बाद मेरे नाम से पहले लोग सारी दुनिया तुमको जानेगी, इसलिए इनको रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ ही बोलते हैं। ये मनोकामना ज्योतिर्लिंग, इनके चारों दिशाओं में, ईच एंड एवरी डायरेक्शन में राज राजेश्वरी माता रानी महामाया शक्ति अर्थात देवियों का ही समागम है। पूरब में त्रिपुर सुंदरी माँ दुर्गा पार्वती जी है, जहाँ पे गांठ जोड़ा होता है शिव पार्वती, ताकि पारिवारिक दाम्पत्य सुख शांति बना। के पृष्ठ भाग में शत्रु को दमन करने वाली शत्रु विनाशिनी माता रानी माँ बगला जी हैं। दक्षिण में कामाख्या देवी के रूप में माँ संध्या जी, उत्तर में माँ तारा, माँ काली। में चारों दिशाओं में शक्ति से घिरे हैं और खुद सती महारानी के हृदय में सुपर शक्ति के साथ विराजमान है। यही कारण है बाबा मंदिर के मठोपरी में पंचशूल है, विश्व ब्रह्मांड में ऐसा पावर नहीं। अच्छा एक बात बताइए, जो आप बता रहे थे अभी कि जो ये कांवड़ शुरू हुआ, हाँ, ये रावण ने शुरू किया? हाँ, रावण ने शुरू किया 11 दिन पहले। जब रावण क्या था ना, बहुत बड़ा शिव भक्त था, कोई परपंच कोई षड्यंत्र उसके पास नहीं था, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति थी कि हम ही हैं, जो है हम ही हैं, ये अहम था और कुछ नहीं था। शिव भक्त कुट कुट के भरा हुआ था। जब उसको बाबा को स्थापित नहीं कर पाए, तब उसने बाबा के प्रति इतना सच्चा प्रेम आदर था हृदय से, सबसे पहले नंगे पांव सुल्तानगंज जा करके 11 दिन में तपस्या करके पद यात्रा करके बाबा को बोल बम करके, बोल बम का मतलब होता है बोल, बम माने बाबा, बाबा का नाम लो, जिसको बोलते हैं ओम नमः शिवाय। पहली यात्रा में पगडंडी करके आए, अब बाबा को जल चढ़ाए, तभी से ये प्रथा शुरू हो गई। कर्म करने के बाद लास्ट में इनको क्षमा प्रार्थना किया जाता है। मंत्र बोला जाए, आवाहनम न जानामि पूजा विधिम न जानामि, भवानी भोले बाबा हर हर, बोलो सच्चे दरबार की बम बम। प्रसाद लीजिए, आप लोग रख लीजिए साथ में, हम बहुत खुश हैं। ये पेड़ा है ना? हाँ, ये ले जाना, महाप्रसाद है ये आप इसको भी पेड़ा के बारे में, ये अभिषेक के बाद बाबा का विशेष भोग का विशेष भोग प्रसाद है। बाबा जब घर जाएंगे, घर में बच्चे परिवार सबको खिलाएंगे, एकदम ये यहाँ का असली प्रसाद भोग प्रसाद है अभिषेक का। तो पेड़ा यहाँ का मेन प्रसाद है? ये मेन प्रसाद है, इसको आप डाल लीजिए। अब जो यहाँ जो पेड़ा लीजिएगा मिला दीजिएगा, क्योंकि ये आपका अभिषेक का पूजा पाठ वाला महाप्रसाद है, ये नॉर्मल प्रसाद नहीं है, इसको महाप्रसाद भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया पेड़ा। बैद्यनाथ धाम में 2 लाइन होती है दर्शन करने के लिए। एक होती है VIP लाइन, जो कि 300 रुपये की टिकट है और लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं आपको दर्शन करने के लिए। एक होती है जनरल लाइन, इसमें टाइम का पता नहीं, 6 घंटे लग जाते हैं, 8 घंटे लग जाते हैं। एंड में आके दोनों VIP लाइन और जनरल लाइन आके मर्ज होती है, फिर आप गर्भगृह में एंटर करते हैं। गर्भगृह के जब अंदर आप जाते हैं तो वहाँ का जो माहौल होता है वो भयानक होता है। वो आप मेरे कपड़ों को देख के लगा सकते हैं। मेरी सफ़ेद टी-शर्ट बिल्कुल रंग बिरंगी हो चुकी है। एक ही एंट्री है, एक ही एग्ज़िट है, उसी से आप घुसते हैं, उसी से आप निकलते हैं। एक बार में 50 श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन कर रहे होते हैं, रुद्राभिषेक कर रहे होते हैं।
बट लेकिन जो एक एनर्जी मिलती है, जो एक ऊर्जा मिलती है भगवान के दर्शन करने के बाद, जो उसकी अनुभूति होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है।